अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस करने जा रहा हूँ एंड स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड मंथ टाइम फ्रेम प्रीवियस मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम गोल्ड को देखें तो करंटली हमारे लिए ये नियरेस्ट टारगेट है बाय साइड लिक्विडिटी, और ये सबसे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है हमारे लिए। ये बाय साइड लिक्विडिटी लो रेजिस्टेंस है, और ये एक नेक्स्ट हमारा नियरेस्ट पैरामीटर है गोल्ड पे। मंथ ऑफ अगस्त का है। एक तरह से फ़िलहाल करंट सिचुएशन में एक इम्बैलेंस है, और जब प्राइसेस को हिट करेंगी तो रीडिलीवर रीबैलेंस हो जाएगी ये प्राइस। इट मीन्स कि ये हमारा एक अच्छा लेवल होगा, की लेवल। देन ऑफ कोर्स प्रीवियस मंथ ओपन एंड प्रीवियस मंथ लो, ये हमारे पैरामीटर्स हैं गोल्ड पे। करंटली हम ये बाय साइड लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्वीप हो। देन वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देखें, अगेन सेम सिनारियो, ये प्राइस बहुत एक अच्छी प्राइस है, एक शार्प रिएक्शन देने के लिए ये प्राइस बेहतरीन है। लेकिन उससे पहले हम ये लिक्विडिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्वीप होना, और इन केस इफ़ अगर मार्केट नीचे आती है फर्स्ट डाउन साइड पे, तो इस इम्बैलेंस को हम कंसीडर करेंगे। और ये एक ऐसा इम्बैलेंस है, अगर हम वीकली में प्रीमियम डिस्काउंट देखें तो ये इम्बैलेंस प्रीमियम में ही आ रहा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ मार्केट फॉल करते हैं तो इसे यहीं से बाय हो जाना चाहिए, डीप ना आए। अगर डीप आते हैं फिर हम इस प्राइस को देखेंगे, इम्बैलेंस कम्प्लीटली फिल ऑफ हो, और ये ओपन प्राइस, ये हमारे वीकली में की लेवल हो जाएंगे। चूँकि ये इम्बैलेंस प्रीमियम में तो और प्राइस लिक्विडिटी के नज़दीक है, तो यहाँ से ही मार्केट ज़्यादा डीप ना है, इक्वल लोज बन गए। ये लिक्विडिटी जस्ट स्वीप करके और ड्रॉन लिक्विडिटी अचीव कर ले अपनी। अगर नीचे आती है तो हम इस इम्बैलेंस पे देखेंगे, एंड ये हमारे की लेवल है मंथली टाइम फ्रेम की। स्विच करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन एक क्लियर रेंज लो, रेंज हाई, करंटली इस रेंज के अंदर है हम, और ये एक सेल साइड लिक्विडिटी प्लस डेली इम्बैलेंस, और यही वीकली का इम्बैलेंस भी है। सो प्राइस इन प्राइसेस पे भी ड्रॉप होके यहाँ से भी बाय हो सकती है, लेकिन बेहतरीन हमेशा वही होगा जो मैंने वीकली पे किन सिनेरियो बताया कि इस इम्बैलेंस में ज़्यादा ना है। अगर प्राइस ये बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ के आती, अगर ये लिक्विडिटी स्वीप के बगैर आती तो इस इम्बैलेंस में डीपली पेनिट्रेट ना करें, यहीं से ही बाय हो जाए। इन केस ये इम्बैलेंस ये लिक्विडिटी स्वीप होती तो फिर ये इम्बैलेंस फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या एटलीस्ट ये पूरी का पूरा मिटिगेट होगा वीकली इम्बैलेंस। अगर अगर यहाँ प्राइस ड्रॉप करते तो ये एक अच्छा लेवल है डेली के हिसाब से, डिस्काउंट में है और ये सही लेवल होगा डेली हिसाब से, बट वीकली की कंडीशन को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी। H1 में अगर हम देखें, करंटली एक पूल डेवलप हो रहा है, लिक्विडिटी पूल, और इसी वीक थर्सडे को हमारा CPI है एंड फ्राइडे को PPI। तो ये एक सेल साइड डिलीवरी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, प्रॉपर एक लिक्विडिटी पूल बन रहा है। इसके बाद लिक्विडिटी प्लस इक्वल हाइज भी हैं, एक तरह से ये इशू क्रिएट करेगा। बहरहाल यहाँ जब मार्केट फॉल करेगी तो हमें H1 गाइड करेगा कि हमने आगे क्या स्टेप लेने हैं। Next pair is going to be GBP USD. GBP USD में ये बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई, इम्बैलेंस रिबैलेंस्ड, इवन कि इसके बाद क्लोजिंग भी हो गई प्रॉपर। अब नेक्स्ट मंथ के लिए जो हमारा प्लान होगा वो क्या होगा, इस वीक के लिए हमारा प्लान है सबसे शॉर्ट टर्म डिग्री, वो ये एक लिक्विडिटी प्लस ये प्राइस, एंड उससे नीचे ये प्राइस है हमारी, और इससे नीचे अगर पे प्राइस आते फिर हमारे पास इस लिक्विडिटी और इस लिक्विडिटी के अलावा कुछ नहीं। तो हम नियरेस्ट जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं, यहाँ से हम एक बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप
देखेंगे वंस मोर ये प्राइस इसके अबव सिंगल हाई इसके अबव क्लोज हो रही है रिट्रेस एंड देन यहाँ से फिर एक बाय साइड डिलीवरी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये प्राइस चल गई है, ये लेवल मिटिगेटेड है ऑलरेडी, यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं है कोई। और वीकली टाइम फ्रेम में हम एक इम्बैलेंस जो कि मिटिगेट एक अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस है। अगर यहाँ इसने बाई होना है करंट सिचुएशन में, पहले इसकी लॉन्ग टर्म जो हम देख रहे हैं बाई ये क्यों हो, एक तो प्राइस टॉप से सेल हो के नहीं है, इस सेल की क्या ने बाई के हाई स्वीप नहीं किया तो एक अच्छी कंडीशन नहीं है सेल होने के लिए। ये अगर स्वीप करती है एक अच्छा रिजेक्शन ब्लॉक होता, करंटली हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है टॉप पे। ये एक इशू है जिसमें ये एक इम्बैलेंस फेल हो गया, अब ये इन्वर्जन का काम करेगा और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होगी। देन प्राइस ये लिक्विडिटी स्वीप करे, जस्ट स्वीप करे, इसके नीचे कैंडल क्लोज ना हो। इवन कि अगर वीकली इम्बैलेंस में भी आती है प्राइस तो वीकली इम्बैलेंस में भी यहाँ वीक लगाए, बेहतरीन कैसे है होगा कि क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे दे वीकली कैंडल, अगर इसने बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप करनी है, या एटलीस्ट मिनिमम जो क्राइटेरिया है क्लोजिंग के लिए वो इससे नीचे क्लोजिंग ना आए वीकली कैंडल की। वीकली कैंडल इस प्राइस से नीचे क्लोज ना हो और यहीं से रिवर्सल हो जाए। करंट सिनारियो जो है वो ये कह रहा है कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है प्रीवियस वीक लो, सो हम अब टारगेट करेंगे ये प्राइस। लेकिन ऑब्वियसली ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन उस तरह से नहीं होगा बिकॉज इसके अंदर एक इम्बैलेंस आ रहा है इन्वर्जन, और इसमें यहाँ से इसके सेंट्रल पॉइंट से कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से भी सेल ऑफ हो सकती है मार्केट, इसके सेंट्रल पॉइंट से भी यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड सेल साइड अगर पहले ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होती तो हमने फिर बाई साइड पे इसको देखना है। फिर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करती है, रिवर्स होती है, रिट्रेस करती है बाई साइड डिलीवरी, तो अब इसलिए ये एक इम्बैलेंस आ रहा है वीकली इम्बैलेंस इन्वर्जन के साथ। हम इसी प्राइस पे देखना, ये बेहतरीन प्राइस होगी कि अगर इसके अबव आती है प्राइस ये रिबैलेंस करे और ये आखिरी इम्बैलेंस जो डेली का है अगर इसने बाई होना है तो ये आखिरी इम्बैलेंस रिबैलेंस करके सेल आए, फिर यहाँ से एक अच्छी बाई की ट्रेड मिलेगी हमें, एक अच्छी बाई साइड मोमेंटम और डिलीवरी होगी। ये प्राइस इम्पोर्टेंट है बहुत, प्लस ये प्राइस तो डेली में हम चाहते हैं कि प्राइस यहाँ तक आए, और अगर ये यहाँ तक आएगी और फिर नेक्स्ट डे या वही डे कंटिन्यू करता है डाउन साइड, इट मीन्स कि वीकली में हमें लॉन्ग वीक मिलेगी। करंटली अगर हम इससे देखें H1 पे, तो ये हमारे लेवल्स हैं, ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा इसके लिए, और जो इसने काम किया यस इस इम्बैलेंस को प्रॉपर फिल किया 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कुछ विक्स इसने लगाई हैं, विक्स के अबव क्लोजिंग है या बॉडी टू बॉडी क्लोजिंग है, हो सकता है डीप रिट्रेस करके या ये लो स्वीप करके कल के दिन में ये लो स्वीप करके फिर एक बाई साइड डिलीवरी दे, या बेहतरीन ये है कि ये इम्बैलेंस फेल ना हो, H1 में इसके नीचे क्लोजिंग अपनाए और यहीं से मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करे, एटलीस्ट ये लिक्विडिटी स्वीप करे, और ये हम वीकली इम्बैलेंस वीकली इन्वर्जन में भी आ जाएंगे यहाँ पे। दैट्स ऑल फॉर GU। USD देख लेते हैं। USD में हमारी जो ड्रॉन लिक्विडिटी वो ये
लिक्विड स्वीप, फिर से सेल, मंथली इम्बैलेंस, मंथली मिटिगेशन, ये है हमारे लिए, और ये प्राइस, इससे नीचे फिर लिक्विडिटी है और कुछ नहीं। मैं करना चाहता हूँ कि ये इसी प्राइस से ही बाय हो, डीप रिट्रेस करें तो इन दो प्राइसेस से हम बाय देखेंगे यूएसडी को, और टारगेट हमारी ये ड्रॉन लिक्विडिटी। वीकली पे अगर हम सिचुएशन देखें तो करंटली प्राइस ने ये लेवल अभी तक अचीव नहीं किया, जो कि मंथली मिटिगेशन लेवल है। इम्बैलेंस हमारा पूरे का पूरा रिबैलेंस हो जाएगा। ये एक वीकली इम्बैलेंस इन्वर्जन कीजिए, और अगर प्राइस इसे अचीव करते तो हम यहाँ से, अच्छा बेहतरीन केस ये होगा जैसे कि GBP USD का H1 में इम्बैलेंस इन्वर्जन फेल ना करे और बाय साइड डिलीवरी दे दे कल, तो कल हम सेल देखेंगे। इसका भी यही है कि ये लो स्वीप ना करे और बाय साइड डिलीवरी करे, यहाँ से फिर हमने सेल देख लिए यहाँ से। और इसका एक और लेवल अगर बनता है वीकली में, तकरीबन ये प्राइस एंड ये प्राइस, लेकिन ये उतने अच्छे लेवल नहीं हैं, इसी लेवल से हमें सेल देखनी चाहिए यूएसडी की। डेली टाइम फ्रेम, डेली लेवल ऑफ मिटिगेशन, यही बेस्ट प्राइस होगी हमारे लिए यूएसडी में। ये प्राइस सबसे बेस्ट प्राइस है सेल देखने के लिए इसको, और ये लिक्विडिटी हम टारगेट करेंगे। H1 में जो इसने काम किया है नो काइंड ऑफ एक SMT हमारा विद GU, इसके बाद क्लोजिंग प्राइस एक्शन उतना अच्छा नहीं, ये यहीं से तकरीबन मैक्सिमम अगर यहाँ तक भी आता है तो ये यहाँ से बाय दे और हम फिर इसे इस लेवल से सेल देखेंगे कल के दिन इंशाल्लाह। कल यहाँ से एक अच्छी ट्रेड होगी, लंदन सेशन में एक्सपेक्टेड है ये ट्रेड। अगर ऊपर जाती तो हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है और वो वही डेली वाला लेवल है हमारा, ये लेवल, लेकिन ये लेवल काफ़ी अच्छा है, हम यहीं से एक सेल देखेंगे। AUD USD को भी थोड़ा देर मिलते हैं, वो भी इसके साथ चलता है। लेवल मंथली में कुछ खास है नहीं, वीकली इम्बैलेंस में है, लेकिन प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके आए, इट मीन्स कि हम मिनिमम प्राइस हमारी ये होगी, ये तो अचीव होगी और लिक्विडिटी भी एक्सपेक्टेड है। इस इम्बैलेंस में इतना दम नहीं है प्राइस को रोकने के लिए। अब कल को ये हो सकता है कि प्राइस ये लेवल अचीव करे, यहाँ से एक पुल बैक दे और हमें इस प्राइस के अराउंड एक अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड दे। 68 पॉइंट ये सबसे बेहतरीन लेवल होगा कल के दिन के लिए, ये एक इम्बैलेंस के साथ ये लेवल, यहाँ से हमने कल के दिन सेल देखनी है। यस, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है ये, और इंशाल्लाह यहाँ हम अगर कल लंदन सेशन में, एशिया में भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कल अगर हमें यहाँ ट्रेड मिलते तो हम यहाँ से ट्रेड देखेंगे AUD USD में। और कौन सा होगा USOI,
यूएस वन में ये लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन यहाँ मसला इसने ये किया है, ये लिक्विडिटी छोड़ दी है। इट मीन्स कि हम इस मंथ का हाई स्वीप कर रहे हैं एंड देन ये लो। तो करंटली हमारे टारगेट सारे अचीव हैं। इसकी ओपन और इसकी ओपन ये नेक्स्ट पैरामीटर है, प्लस अगर यहाँ से ऊपर जाती है देन लिक्विडिटी इक्वल हाई टारगेट है हमारे। ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाती तो बहुत अच्छा था यूएस ऑयल पे। यहाँ ये सारी की सारी लिक्विडिटी वीकली में अगर हम देखें ये इम्बैलेंस प्रॉपर मिटिगेटेड रहे और यहाँ से फिर एक इन्वर्जन की तरह इसने काम भी किया हुआ है ऑलरेडी। करंटली इस रिजेक्शन ब्लॉक में उतना दम नहीं दिख रहा मुझे, तो ये अगर स्वीप हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड इसके बाद क्लोजिंग ये गैप वाली में इम्बैलेंस चला हुआ है। अगर किसी तरह की रिजेक्शन हमें यहाँ इस प्राइस से मिलती है, इन दो प्राइसेस से या इस प्राइस से, देन हमारी कोशिश होगी कि प्राइस रिट्रेस करे इस इम्बैलेंस में एंड देन एक बाय साइड डिलीवर। फिलहाल ये एनालिसिस काफ़ी इंशाल्लाह बाकी वीक में जैसे प्रोग्रेस होगी मार्केट की तो हम उसको अपडेट उसके साथ अपडेट करेंगे आपको। गुड बाय फॉर नाउ।